नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं राजेंद्र बाज़ार में। जी हाँ, राजेंद्र बाज़ार जो है इस वक्त गंदगी में जो है वो तब्दील होता जा रहा है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो हैं खुद गंदगी डाल रहे हैं। ये आरोप है यहाँ के स्थानीय दुकानदारों का। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं और क्यों राजेंद्र बाज़ार जो है इन दिनों में गंदगी में तब्दील होता जा रहा है। चलिए आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, आपकी भी शॉप है यहाँ पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल हमारी भी शॉप है यहाँ पे। तो आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, राजेंद्र बाज़ार इस समय गंदगी में क्यों तब्दील होता जा रहा है और क्या जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं वो खुद गंदगी डाल रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है सफाई का। जो सफाई कर्मचारी हैं वो खुद ही आते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं। जैसे कोई गुंडागर्दी होती है ना, डिपार्टमेंट की तरफ से गुंडागर्दी चल रही है। ये यूजर चार्जेस के नाम पर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम चाहते हैं कम से कम कोई बात हो। हमारी पिछले महीने इनसे बात हुई, इन्होंने 100 पे एग्री भी किया हमारा। अब नेक्स्ट महीने में फिर ये आगे नहीं जी यूजर चार्ज बढ़ाओ। अब आज ऐसे ही करते रहेंगे, आज 100 है, कल 200 करेंगे, परसों 500 करेंगे। जब भी इनका मन करेगा ये यही बात करते रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम बात करो, किसी चीज़ पे सेटल करो। ये कोई आर्डर निकालना है, कोई प्रॉपर रिटर्न में निकालो कुछ। ये क्या मतलब है कि जब की जी किया तो कूड़ा नहीं उठाएंगे, गंदगी डालते जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? यूजर चार्जेस लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए, कम होने चाहिए या बढ़ने चाहिए? चार्जेस रीजनेबल चार्जेस हों, कोई देने में एतराज़ नहीं करता है। आप अपनी मर्जी से कहें नहीं जी आज 50 है, कल 100 करते हैं, परसों 500 करते हैं, वो कैसे देगा? कोरोना काल में लोगों का काम नहीं है, कैसे लोग बियर करेंगे इतना पैसा? सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित महाजन है जी। तो अमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो चार्जेस को लेकर यहाँ पर कन्फ्यूजन चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर चार्जेस, जहाँ तक चार्जेस की बात है वो तो सारी बाजार दे ही रहा है, कभी ना तो किसी ने की नहीं है। बट चार्जेस के नाम पे आप गुंडागर्दी करेंगे, दूसरे वार्ड का गंदगी ला के इस वार्ड में फेंकेंगे, तो यहाँ भी तो इंसान बसते हैं ना। यहाँ घर से कोरोना लेने तो आता नहीं ना। आज क्या टाइम चल रहा है आप सब देखिए, कोरोना काल चल रहा है, हम लोग अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, हर चीज़ें कर रहे हैं। आप ज़रा इसको वीडियो करके देखिए, यहाँ सैनिटाइजेशन हो रही है। हर वार्ड से आप उठा के कूड़ा ला रहे हो। वीडियोज़ हमारे पास वीडियोज़ है, बाजार एसोसिएशन के पास वीडियोज़ है। गाड़ी आ रही है, उसमें से गाड़ी में से सामान निकाल के बाहर फेंका जा रहा है। ये कहाँ का तरीका है? मेयर साहब से क्या अपील करना चाहते मेयर साहब से ये अपील है कि जान बचाइए हम लोगों की। हम लोग यहाँ से घर से काम करने आते हैं, जाने बचाने आते हैं, अपनी मरने के लिए नहीं आते हैं। मेयर साहब तो बैठे हैं अपने एसी कमरे के अंदर, उनके बाहर फेंकिए ना गंदगी, फिर पता चलेगा उनको कैसे काम होता है। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और ये जानना चाहता हूँ कि राजेंद्र बाज़ार इन दिनों गंदगी में क्यों तब्दील होता जा रहा है? सर, मेरा नाम रमन है। राजेंद्र बाज़ार इन दिनों इसलिए गंदा होता जा रहा है कि सफाई कर्मचारी काम करने के लिए आ नहीं रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, या अगर हम बात करें पिछले 1-2 महीनों से, वो हर महीने आज ये रेट लेंगे, आज यूज़र चार्जेस ये लगेगा, कल ये लगेगा, और किसी से बात करने से पहले खुद ही काम करना बंद कर देते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, आप इतने पैसे दोगे तो उसके बाद दिए जाएंगे। लास्ट टाइम भी इन्होंने यही किया था, इन्होंने यूज़र चार्जेस हमारे बढ़ाए, काम करना बंद कर दिया। कोई ऑफिसर, कोई बंदा आगे हमसे नहीं मिला, काम करना बंद कर दिया। 2-3 दिन के बाद हमारी इनसे बात हुई, एक अमाउंट फिक्स हो गई कि अब 4-6 महीने हम इनसे यही लेंगे। उसके बाद भी इन्होंने काम तब तक शुरू नहीं किया जब तक मैंने खुद साथ जाके 10, 20, 25, 30 दुकानदारों से इनको पैसे नहीं दिलवा दिए। उसके बाद ये पिछले महीने इन्होंने काम शुरू किया। इस महीने फिर दिवाली ख़त्म होते ही सोमवार के बाद से आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया कि भाई ये यूज़र चार्जेस यहाँ से कम आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए कोई बंदा आए, कोई बात हो, कुछ हो, उनका कुछ नहीं है। हर बाज़ारों में इन्होंने डस्टबिन लगाए, इस बाज़ार में एक भी डस्टबिन नहीं आया। हर बाज़ार में, बहुत सारे बाज़ारों में अक्सर न्यूज़ आती है जी वहाँ पे आज उन्होंने ये किया, आज वो किया, आज इस तरह किया। इस बाज़ार में ना कोई इन्होंने सुलभ शौचालय की फैसिलिटी दी है, ना कोई सफाई का है, ना पानी का है। बस इनको पैसे चाहिए हैं और अपनी मर्ज़ी से ही काम करना है। यूज़र चार्जेस की पर्टिकुलर बात करते हैं। पहले आप क्या देते थे, अभी क्या दे रहे हैं और बात कहाँ चल रही है, क्या प्रोसेस चल रहा है? सर, यूज़र चार्जेस देखिए, लॉकडाउन से पहले जिस तरह था वो 50 रुपये हर दुकानदार से लेते थे। उसके बाद जब इन्होंने दोबारा शुरू किया, हमारी बात हुई वहाँ पे इनके ऑफिस में जाके, बात हो गई कि अभी लॉकडाउन के बाद ये दुकानें खुली हैं, हम 2-3-4 महीने अभी आपसे कुछ नहीं लेंगे, उसके बाद आपसे यूज़र चार्जेस लेंगे। लेकिन अगले महीने ही इन्होंने काम करना फिर से बंद कर दिया, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के। तब हमारी नेगोशिएशन हुई, 50 से इन्होंने 100 किया कि अब ये 100 रुपये लेंगे हम इनसे। उसके बाद ये पिछले महीने इन्होंने काम करना बंद किया, 100 रुपया शुरू किया, इस महीने फिर से काम बंद कर दिया, अब ये 200 लेना है हमने आपसे। दर्शकों, आप देख सकते हो कि एक तरफ खाने पीने की दुकान है और उसके बिल्कुल सामने गंदगी के ढेर है। तो क्या हम बीमारियों को न्योता नहीं दे रहे हैं? तो और क्या कर रहे हैं? एक तरफ से कोरोना का दौर, तो दूसरी तरफ से बड़े बड़े दावे वो खोखले साबित हो रहे हैं। आइए जानने की प्रयास करते हैं आम जनता क्या कहना चाहती है। सर, क्या नाम है आपका?
सर दीपक नरगोत्रा। दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। एक तरफ से हम बीमारी को न्योता दे रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर हम प्रशासन की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो वो बड़े बड़े अभियान चला रही है, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, कई तरह के अभियान चला रहे हैं। क्या लगता है वो खोखले साबित हो रहे हैं? सर सब गलत कर रहे हैं। ये मेरी दुकान है सामने MS माता वैष्णो देवी कृपा राजेंद्र बाज़ार में। मेरा नाम है दीपक नरगोत्रा। ये देखो इनकी हालत, ये गुंडागर्दी पे आए हैं सारे। यहाँ पे सरकार कोई नहीं है, गवर्नर राज है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। म्यूनसिपलिटी को क्या पता किसने इतनी पावर दे दी है। नहीं तो ये बाज़ार में गुंडागर्दी करते हैं, सामान उठाते हैं, 2-2 हज़ार के चलान देते हैं। लेटेस्ट इन्होंने मुझे 2 हज़ार का चलान दिया है। किस बात के लिए दिया? ये जो बाहर माल थोड़ा पैक करके हमने रखा होता है बाहर, 2 हज़ार रुपये चलान दिया इन्होंने। ये कहते हैं बाज़ार को पूरा 200-200 रुपये लगाओ। खिलाफ वर्जी अफसर है राजेश गुप्ता, 200-200 रुपये सारे दुकानदार लगाएं। सर हम एग्री हो गए कि चलो कोई बात नहीं है, 200 रुपये इनको दे देते हैं। उसके बावजूद कुछ दुकानदारों ने नहीं दिया होगा, तो हमारी दुकान के सामने देखो इन्होंने क्या गंद फेंका है। सामने खाने पीने का काम है, ये टी स्टॉल है, ऊपर से कोरोना वायरस है। ये निकम्मी सरकार है। ये गवर्नर राज इधर लगा है, JNK की कोई सरकार नहीं है। भविष्य हमारा यंगस्टर का बिल्कुल तबाह है। ये गंदगी कितने दिन से यहाँ पड़ी हुई है? ये कोई 2 दिन से पड़ी हुई है सर। ये कोरोना का वो दे रहे हैं इनको, तो कोई सुन लेने नहीं आ रहा। कोई सुनने नहीं आ रहा जनाब। कोई सरकार ही नहीं है, सुनेगा कौन? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर विपिन गुप्ता है। तो विपिन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं डिपार्टमेंट से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आपकी ये डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसी आप बंद कीजिए। पिछले महीने आपका डिपार्टमेंट का हमारे साथ बैठ के हमारे मोजिज़ जो बाज़ार के प्रधान जी हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने किया कि 200 नहीं दे सकते सर, इस वक्त कोरोना वायरस है, कारोबार में मंदा है, तो हम आपको साथ 100 रुपया देने को तैयार हैं। जबकि उनके किसी दफ्तर में कौन कुर्सी पे बैठा था जिन्होंने फैसला कर दिया 100 रुपया महीना। दूसरे महीने जी आते हैं जी ज़बरदस्ती, नहीं जी हम 200 से कम लेंगे नहीं। जबकि हमारी बात अभी जस्ट रिसेंटली हुई बात आपकी 100 रुपया, कम से कम उसको 3-4 महीने तो सोच लो। उसके बाद लोगों को बोलो भाई 200। लोग भी देखते हैं हाँ साफ़ सफाई का काम हो रहा है, हमें भी इसमें दिलचस्पी है, इनको डिपार्टमेंट को भी है। ये आए दिन ये करते कि हर हफ्ते के बाद 50 रुपये बकरे दे दो, 100 रुपये महीने बकरा दे दो, दिन त्यौहार बकरा दे दो। हरासमेंट बकरी, म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियाँ आती है रोज़, 4 दिन के बाद हमें तंग करने आ जाते हैं। दुकानदार काम करेगा या ये गंदगी देखेगा? सर बात ये है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की एफर्ट्स हैं स्वच्छ भारत अभियान, और ये देख लीजिए हमारी जम्मू म्यूनसिपैलिटी कितना कोऑपरेट कर रही है। कोरोना का वैसे डर है, सामने खाने पीने की दुकानें हैं, और ये डिक्टेटरशिप डन बाय जम्मू म्यूनसिपैलिटी। बस यही है। कुछ अपील करना चाहते हैं? अपील यही करनी है कि किसी तरीके से मसले को मुकाओ और सफाई करो। जी हाँ दर्शकों, ये है राजेंद्र बाज़ार जो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, जिसमें दावा किया जाता है कि बीजेपी कहती यहाँ के MLA हमारे हैं, यहाँ के कॉरपोरेटर हमारे हैं, यहाँ के मिनिस्टर जो हैं हमारे हैं। लेकिन जब साफ़ सफाई की बात आती है तो कोई भी प्रयास नहीं करता, कोई भी संजीदगी का परिचय नहीं देता। आप देख सकते हैं कि राजेंद्र बाज़ार जो है इस वक्त गंदगी में तब्दील होता जा रहा है, और इस गंदगी से कई तरह की बीमारियां जो हैं वो जन्म ले चुकी हैं और जन्म ले रही हैं। अभी भी वक्त है, प्रशासन को जागना होगा। अगर कोई मतभेद है तो उसको सुलझाया जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन इस तरह से गंदगी का परिचय पूरे जम्मू शहर में मत दिया जाए, क्योंकि ये बाज़ार जो है काफ़ी पुराना बाज़ार है, इसकी अपनी एक पहचान है, और ये पहचान जो है खोता जा रहा है, गंदगी में तब्दील होता जा रहा है। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।